जमीन खरीदने का जो है, जमीन खरीद बिक्री का जो नियम है, वो एक तरह से जो नया नियम है, वो अगर आप नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप लफड़े में पड़ सकते हैं। जमीन खरीद बिक्री अगर आप करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, जो भी करते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये जमीन है ना, ये जो है ये जमीन है। अब इस जमीन का मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पर एक कागजात होगा, तो ये जमीन का जो है वो कागजात है, यानी एक प्लॉट होगा और एक उसका कागजात होगा, डॉक्यूमेंट होगा, ये डॉक्यूमेंट है। तो लिखा हुआ वर्णन यहाँ पर कर दिए हैं कि ये कागजात है और ये जमीन है। लेकिन अगर इसकी खरीद बिक्री का एक तरह से की जाएगी, इस कागजात पर जो है 3 नाम दर्ज है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 नाम दर्ज है। अब इस जमीन को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है, रहा है, ठीक है, रहा है। तो अब आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि अगर इस जमीन को बेचा जाएगा, 1 2 3 में से कौन बेचेगा इसको? पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, आखिर इस जमीन को बेचेगा कौन? इस जमीन को जो है अगर जो भी बेचा, ठीक है, पहला नंबर इसको बेच देता है पूरी जमीन को, तो दूसरा और तीसरा इस बात का सपोर्ट आपके डॉक्यूमेंट इस कागजात पर होने चाहिए। यानी अगर नया कोई कागजात बनता है और नया कागजात में जो सिग्नेचर है, जो साइन है ना, वो पहले नंबर का है, जो भी पहला नंबर है, तो दूसरा तीसरा इस बात का सपोर्ट करेंगे, नहीं तो सभी से जो है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उससे एक एनओसी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये करना बेहद जरूरी है, नहीं तो भविष्य में आपकी जमीन आपके हाथों से जा सकती है। इसीलिए कि आज 1 बेच दिया, कल उसी जमीन को 2 जो है किसी के पास बेच, और 3 है वो किसी के पास बेच देगा। उस सबका कानूनी तौर पे अधिकार तो है, एक को पूरा बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक को पूरा बेचने का अधिकार है जब 2 और 3 इस बात की गवाही दे, 2 और 3 इस बात का सपोर्ट करे कि ये जो कर रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, मतलब 1 जो कर रहा है वो सही है। आज जो सवाल है कि सर एक जमीन है, उस जमीन को हम खरीदे जिसका केवाला मेरे पास है, और एक आदमी उसी जमीन को 1 महीने के बाद उसके सौतेला भाई से लिखा लिया। जब उस जमीन को ऑनलाइन देखते हैं तो मेरा नाम, जो एक आदमी और खरीदा, यानी हम लोग दोनों का नाम ऑनलाइन पर शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, ये ऐसा जो भी है हो रहा है, जमीन अगर वही है, मतलब जो आप खरीदे हैं वही जमीन है। अब है कि वो दूसरा टुकड़ा खरीदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेम जमीन अगर पहले बिक्री किया गया है, मान लेते हैं एक जमीन को वो खरीदा, दूसरा है कि सौतेला भाई का भी शेयर था, ऐसा नहीं सौतेला भाई का शेयर नहीं है, एक भाई है, भाई में वो नहीं होता है, भाई में पिता की संपत्ति में अपना भाई हो, सौतेला भाई समान अधिकार होगा। तो अगर ये जो एक तरह से पहले आपने भाई से लिखवा लिया है अगर, तो एक तो पहले उसके बाद दोबारा रजिस्ट्री जो है वो मान्य नहीं होगा, इसलिए हाँ पहले वाले पर जो है जो पहला जो रजिस्ट्री किया गया है, अगर आप पूरी संपत्ति को जो है बेच दिए हैं जबकि उसमें और भी भाई का शेयर था, तो वो भी मान्य नहीं होगा। तो इस तरह का जो समस्या क्रिएट हो रहा है, इसको समझने का प्रयास करें, और जितना आपका शेयर है, खरीदने वाले को भी बोलते हैं, जितना शेयर है उस व्यक्ति का उतना खरीदें, और उससे अगर अधिक खरीद रहे हैं तो जो हिस्सेदार है उनका नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, या वो आपके दस्तावेज पर। सवाल है कि एक ही जो है अराजी में 4 मकान की रजिस्ट्री 50 साल पहले हुई थी। अब एक मकान वाला बोल रहा है कि मेरे पास 400 स्क्वायर फीट जमीन कम है, और उसके बिना सबकी सहमति से ऑनलाइन जमाबंदी के बने हुए मकान की स्क्वायर फीट कम कर दी है। अब क्या हो सकता है? देखें, अगर मान लेते हैं सबकी बराबर है तो उसको आप जो है एक तरह से अमीन से माफी करवा दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं सभी का हिस्सा जो है 50 साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, अगर सभी का जो ये मान लेते टुकड़ा है, इसमें सभी का अगर हिस्सा जो है ना, हिस्सा अगर समान है, समान हक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई अगर दावा ये कर रहा है कि मेरा जो स्क्वायर फीट कम है, तो वो स्क्वायर फीट वो उसको देना पड़ेगा, इसलिए कि उसका भी जो कानूनी तौर पे जो है वो बराबर होगा।
अगला सवाल है, ये कह रहे हैं प्रिय महोदय हम तीन भाई थे जिसमें बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मान लेते हैं कोई जो है तीन भाई हैं, ये पिता है, ठीक है, और ये जो एक तरह से बड़ा भाई है, तो इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। अब ये छोटा होगा, ये भाई होंगे, और बड़े भाई के 4 बेटे हैं, और इन्हें ये समझ लें कि इनके 4 बच्चे हैं, और उनके निजी घर में जो है रहते हैं, और मैं और मेरे छोटे भाई का परिवार संयुक्त मकान में रहता है। मेरा छोटा भाई और उसका परिवार हमेशा मेरे परिवार से जो है साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं, ठीक है, यानी रहते हैं, मकान में रहता है मेरा छोटा भाई और उसका परिवार, ठीक है, मेरे परिवार के साथ जो हमेशा गाली गलौज मारपीट करते हैं, इसलिए मैं घर का बंटवारा करना चाहता हूं। आप 1/3 का हिस्सा हासिल करना चाहता हूं। इसमें से मेरे बड़े भाई के बेटे सहमत हैं और छोटा भाई सहमत नहीं है, इसलिए कि एक विस्तृत वीडियो इस माध्यम से सुझाव दें। अदालत मेरे हिस्से को विभाजित करने और हासिल करने की क्या प्रक्रिया है। देखें, आपको क्या इसलिए है कि आपकी जो संपत्ति है आप उस पे और अपने भाई पर जो है आपको आरोप लगाएंगे कि वो आपके साथ मारपीट करते हैं, और साथ में सही तरीके से जो आपकी संपत्ति को अलग करने भी नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट से पार्टीशन सूट का आप केस फाइल करेंगे। पार्टीशन सूट एक बंटवारा का केस है, यानी ये कोर्ट से बंटवारा होगा। अगर देखें, इसमें जितनी भी संपत्ति है सभी को 3 भागों में बांटा जाएगा, इसलिए कि जो अगर उनके 3 बेटे थे तो सभी का शेयर जो है कानूनी तौर पे बराबर होगा, और उसको 3 भागों में जो है वो बांट दिया जाएगा, और जिनका जो भी शेयर है वो वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जितनी भी जमीन को आप मेंशन करेंगे बंटवारे के लिए, सभी जमीन को जो है 3 भागों में बांट दिया जाएगा। सवाल है कि पुश्तैनी जमीन जिसका बंटवारा जो है सभी भाइयों ने अप्रैल 2005 में कर लिया, तो एक तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में, फिर 16 साल बाद जो है यहाँ पर बहनों ने अपने हक जो है मांगा, तो क्या उसका हक जो है यहाँ पर, क्योंकि पहले जो है यहाँ बहनों का जो है हिस्सा में जो है नियम नहीं था, जो न्यू अपॉइंटमेंट आया है ना, तो वो किस डेट से लागू माना जाता है। क्या इसमें जो है लिमिटेशन एक्ट लगाया या जो है यहाँ पर लगाएगा या नहीं, ठीक है। देखें, बहन अगर अपना हक मांग देगी, देखें बंटवारा जब भी करें हम आपको बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि बहन से एनओसी ले लें, उनको नो ऑब्जेक्शन है, एनओसी बेहद जरूरी है। आप बहन से सपोर्ट करा लें, उनको इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। बंटवारा कर रहे थे रजिस्ट्री ऑफिस में, अगर ये काम उस समय करवा लेते तो कल को बहन जो है जब कर देता है, ठीक है, आप मान लेते हैं कोई चीज किसी को दान कर देते हैं, दे देते हैं, तो फिर वो आप उससे दान मांगने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। आप किसी को खाना खिला देंगे तो फिर उससे खाना मांगने का अधिकार आपको नहीं है। तो इसीलिए जो चीज आपने त्याग कर दिया, ठीक है, तो ये एनओसी बेहद जरूरी होता है। अगर ठीक है आपने बंटवारा तो जाके कर लिया, पहले सब कुछ कर लिया, लेकिन आज हक अगर मांग रहे हैं वो, तो वो हक तो कानूनी तौर पे उनका बनता है ना, इसलिए कि कानूनी तौर पे उनका हक बनता है। अगर हाँ वो उस समय अगर सपोर्ट कर देती है तब हक नहीं बनता, लेकिन अगर वो कानूनी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें साफ साफ जो है स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी परिवार का बेटा हो या बेटी हो, वो परिवार का उत्तराधिकारी है। अगर परिवार का उत्तराधिकारी है तो अगर आप बेटा का हिस्सा को अलग कर रहे हैं तो आपको बेटी के हिस्से को भी अलग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए कि बेटा और बेटी जो है कानून के नजर में समान, दोनों का कानूनी तौर पर जो हक है वो बराबर है, इसलिए यहां पर जो भेदभाव है वही करना गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है लोग भी नया कर रहे हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, संपत्ति को अलग करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सवाल है कि मेरी बेबी का कोई नहीं है, चाचा जो कि यहाँ पर संरक्षण है, उसने धोखे से 20,000 अनुदान का जो है यहाँ पर बताकर जमीन अपनी पत्नी के नाम करा दी। जमीन की जो है यहाँ पर मलियत 14,20,000 है और उसने 20,000 की खरीदी है। अब चाचा वो बोल रहा है कि पढ़ाई कराई तुम्हारे पापा के मरते समय लगाया, अब घर भी नहीं आने दे रहा, जमीन दाखिल खारिज हो गई। इसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या सबसे पहले जो दाखिल खारिज है ना, दाखिल खारिज को आपको कैंसिल कराना है, ठीक है।
इसलिए कि मान लेते हैं आपके बीवी का कोई नहीं है, तो बीवी का मान लेते हैं उनका जो पिता है वो संपत्ति जो है उनका बनता है, ठीक है। अब वो बगल वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, चाचा क्या कर रहा है कि पढ़ाई लिखाई करती है, तुम्हारे जो भी किया उससे कोई लेना देना नहीं। कानूनी तौर पर जो आपकी पत्नी है ना, पत्नी का यानी उनके जो आपके पत्नी के जो पिता हैं उनका जो भी संपत्ति होगा वो आपकी पत्नी का होगा। अब आपके पत्नी के द्वारा आपको क्या करना है कि एक वंशावली बनवा लेना है, ठीक है। वंशावली के आधार पर जो है यानी म्यूटेशन अपील केस करना पड़ेगा, है ना। म्यूटेशन अपील जो है यहाँ पर केस फाइल करेंगे वंशावली के आधार पर, और आपका जो जमीन का कागजात होगा, खतियान होगा तो खतियान यानी उसका एक इंफॉर्मेशन जो है, आप पुराना जो इंफॉर्मेशन जिस समय पिता जीवित होंगे उस समय का एक इंफॉर्मेशन आप जो है अपने अंचल कार्यालय से निकलवा लें, और उस आधार पर आप म्यूटेशन अपील केस जो है अनुमंडल में या जिला में कर सकते हैं, और ताकि जो गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया गया है उसको रद्द किया जा सके, और बाद में जब वो पता चल जाए स्पष्ट तरीके से इसको फर्जी तरीके से कराया गया है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी किया जा सके। आपको अपना हक जो है कानूनी तौर पे जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन